गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे और खुश भी होंगे। तो यार सबसे पहले आपको छोटी दिवाली मुबारक हो। मतलब आज छोटी और कल बड़ी है ना, मतलब कल मेरे ख्याल में 4 तारीख को सबसे वो मेन दिवाली का दिन है और आज छोटी दिवाली मेरे ख्याल से। तो आप लोगों को बहुत ज्यादा मुबारक हो हमारी दिल की गहराइयों से, अथाह गहराइयों से। तो आज की वीडियो का टाइटल जो है, दिवाली डिफरेंट देशों में कैसे मनाई जाती है, हाउ दिवाली इज सेलिब्रेटेड इन डिफरेंट कंट्रीज। मतलब इंडिया का तो आप लोगों को पता है, आप देखेंगे पाकिस्तान, अमेरिका, मुख्तलिफ चाइना भी हो सकता है, और कंट्रीज में कैसे दिवाली मनाई जाती है। तो ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो लग रही है। बिना किसी देरी के भाई देखते हैं, मजा आने लगा है और देखेंगे भाई कैसे मनाई जाती है। और तो जब बोले फैक्ट भाई तो मजा ही आता है। फैक्ट भाई का वीडियो, इनकी वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो काउंट करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। हेलो भाई लोग, मैं हूँ फैक्ट भाई। और क्या आपको पता है कि यूएई में दिवाली को लेकर लोग इतने ज्यादा सीरियस हो जाते हैं कि वो लोग लिटरली पटाखे तक बेचने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन ये ऐसा इकलौता देश नहीं है जहाँ दिवाली का जोश देखने को मिलता है, क्योंकि सिंगापुर जैसा देश जहाँ की 60 लाख की आबादी में से सिर्फ 3 लाख लोग भारतीय हैं, उनके लिए भी सिंगापुर दिवाली के अवसर पर नेशनल छुट्टी देता है ना। कमाल की बात। पर उससे भी तोड़ू बात तो ये है कि बॉर्डर के उस पार का देश पाकिस्तान भी बड़ी शान से दिवाली मनाता है, जहाँ हिंदू मुसलमान भाई भाई बनकर इस त्योहार का मजा उठाते हैं। सही में जैसे हम इंडिया में बड़ी जोरों शोरों से दिवाली के उत्सव को मनाते हैं, ठीक उसी तरह दुनिया के कई देशों में इसी तरह दिवाली का स्वागत किया जाता है, जिसके बारे में हम जानेंगे इन अवर टुडेज वीडियो टाइटल हाउ दिवाली सेलिब्रेटेड इन फॉरेन कंट्रीज। नंबर 1, सिंगापुर। अब जैसा मैंने आपको बताया, दिवाली के दिए सिर्फ इंडिया में ही नहीं जलाए जाते हैं, बल्कि 6000 किलोमीटर दूर सिंगापुर में भी दिवाली का अलग धमाका होता है। और यही उत्सव कुछ इस तरह धूमधाम से मनाया जाता है कि भारत की ही तरह इस दूर देश में भी दिवाली के अवसर पर देश भर में छुट्टी दी जाती है, जहाँ हिंदुओं से लेकर जैन, बुद्धिस्ट और दूसरे जाति के लोग भी भाग लेते हैं। लेकिन बस छुट्टी तक की बात नहीं है, क्योंकि सिंगापुर में तो अलग से एक मार्केट है जिसे लिटिल इंडिया बुलाया जाता है, जहाँ सिंगापुर के भारतीयों के साथ ही दूसरे लोग भी लाइन लगाकर दिवाली की शॉपिंग करते हुए पाए जाते हैं, जिसे देखकर आपको भी लगेगा जैसे आपने कोई इंडिया की व्यस्त मार्केट में पैर रख दिए हो, क्योंकि दिवाली के वक्त खास करके सर से पांव तक सजा दिया जाता है। पर सिर्फ मार्केट की सजावट ही इंडिया की तरह नहीं होती है, उसके अलावा भी इस मार्केट में दिवाली और इंडिया से जुड़ी हर वो चीज आपको मिल जाएगी जो हमारे यहाँ मिलती है। और हमारे इस संस्कृति को सिंगापुर के लोग भी काफी पसंद करते हैं, जहाँ ये लोग इंडिया के कल्चर को और बढ़ावा देने के लिए उनकी खबरों में भी इसकी बहुत तारीफ करते हैं। वैसे इन सारी चीजों को देखकर हैरान मत होना, क्योंकि जिस देश में भारत के लोग 19वीं सदी से रहते आ रहे हैं, वहाँ हमारी संस्कृति का थोड़ा बहुत असर तो होने ही वाला था ना। तभी तो आज सिंगापुर के 60 लाख की संख्या का 9% हिस्सा हम भारतीयों से ही भरा हुआ है, जहाँ तकरीबन 3.5 लाख भारतीयों की वजह से सिंगापुर में ये तीसरा सबसे बड़ा रिलीजियस ग्रुप भी है। नंबर 2, यूएसए। वैसे देखो भाई, भले ही हम इंडियन लोग घर से मीलों दूर अमेरिका ही क्यों न चले जाएं, फिर भी दिवाली को हम साथ लेकर ही चलते हैं। और इसीलिए तो न्यूयॉर्क सिटी के टाइम्स स्क्वायर में दिवाली का जश्न इंडिया के बाहर दुनिया का सबसे बड़ा दिवाली का सेलिब्रेशन होता है, जहाँ दुनिया में सबसे बड़ा मनाया जाता है, जहाँ इंडिया के कई मशहूर गायक और सेलिब्रिटीज परफॉर्मेंस भी देते हैं। और यही उत्सव का हिस्सा बनने के लिए देश भर के लोग जमा होते हैं और दूसरे भारतीयों के साथ दिवाली के शुभ अवसर को बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। लेकिन सिर्फ यूएसए की जनता ही नहीं, बल्कि वहाँ के प्रेसिडेंट भी इस उत्सव में अपना योगदान देते हैं, जहाँ वो व्हाइट हाउस में दिया जलाकर नए साल की शुरुआत करते हैं, जिसका उदाहरण पूरी दुनिया को तब देखने को मिला जब यूएसए के एक्स प्रेसिडेंट बराक ओबामा ने यूएसए के इतिहास में पहली बार व्हाइट हाउस में दिया जलाकर दिवाली का आगमन किया था, और साथ ही सबके सामने भारतीय और दूसरे देशों के लोगों को दिवाली और नए साल की शुभकामनाएं दी थी। वैसे भी जिस देश में 42 लाख लोग भारतीय हैं, तो वहाँ भारतीय उत्सव न मनाए जाए, ये मुझे सबसे अच्छे लगते हैं। यूएसए के लगभग सारे शहरों में, जैसे इलिनॉइस, टेक्सास, कैलिफोर्निया में दिवाली के सेलिब्रेशन देखने को मिल जाएंगे, जहां खास करके इंडिया से पंडितों को बुलाया जाता है और मंदिरों को सजाया जाता है। साथ ही दिवाली के मौके पर यूएसए के एम्पायर स्टेट बिल्डिंग को भी लाइट से सजाया जाता है। वैसे इन्हीं की तरह यूके और कनाडा में भी दिवाली का सीन आपको कुछ इसी तरह देखने को मिलता है। नंबर 3, पाकिस्तान।
चाहे इन दो देशों में बहुत ज्यादा तनाव क्यों ना हो, पर फिर भी जब बात इधर मनाते हैं दिवाली जैसे त्योहार की, तब पाकिस्तान में भी मुसलमान और हिंदू मिलकर ये उत्सव मनाते हैं। और यही नहीं, पाकिस्तान के कराची शहर में बसे स्वामीनारायण मंदिर में ये सालों से चली आ रही प्रथा है, जहाँ हर साल हिंदू मुसलमान मिलकर दिवाली ही नहीं बल्कि दूसरे हिंदू उत्सवों का भी आगमन करते हैं और उनका स्वागत करते हैं। साथ ही आप मानोगे नहीं कि हमारे पड़ोसी देश में इन टोटल 365 हिंदू मंदिर बने हैं, जहाँ दिवाली के वक्त इतनी ज्यादा भीड़ होती है कि वहाँ पैर रखने तक की जगह नहीं बचती। और तो और इसके अलावा पाकिस्तान में भी अलग अलग जगहों पर दिवाली के स्पेशल बाजार लगाए जाते हैं, जहाँ दिवाली के लिए जरूरी हर वो चीज आपको देखने को मिल जाएगी। लेकिन इतना ही नहीं, लोकल पब्लिक के अलावा वहाँ की सरकार भी बहुत सम्मान के साथ वहाँ के हिंदुओं को दिवाली के उत्सव पर शुभकामनाएं देती है। नंबर 4, मलेशिया। मलेशिया जैसा छोटा सा देश जिसकी जनसंख्या बस 30 करोड़ है, वहाँ 18 लाख लोग भिन्न भिन्न धर्मों में से चौथा सबसे बड़ा धर्म है। तभी मलेशिया में भी दिवाली का जश्न बहुत जोरों शोरों से मनाया जाता है। और सिंगापुर की तरह मलेशिया में भी अपना अलग से लिटिल इंडिया है, जहाँ भारतीय जी भर के घर से दूर दिवाली की खरीदारी करते हैं। वैसे तो मलेशिया में रहने वाले ज्यादातर लोग इस्लाम धर्म का पालन करते हैं, जहाँ इनकी 3/5 आबादी मुसलमान है, मगर फिर भी मलेशिया में सभी धर्मों को बहुत मान सम्मान दिया जाता है, जिसकी वजह से यहाँ दिवाली को भी उसी उत्साह के साथ मनाया जाता है जैसे हम इंडिया में मनाते हैं। और यही उत्साह के चलते मलेशिया में भी दिवाली के दिन पब्लिक हॉलिडे दी जाती है, जहाँ सब धर्मों के लोग मिलकर रोशनी के इस खूबसूरत त्योहार में शामिल होते हैं। पर जहाँ बाकी के मलेशिया में दिवाली बहुत जोरों शोरों से मनाई जाती है, वहीं इनके दो शहर सारावाक और फेडरल टेरिटरी ऑफ लेबनान में दिवाली का उतना जोश दिखाई नहीं देता, क्योंकि यहाँ भारतीयों की संख्या सबसे कम है। पर कुआलालंपुर में जहाँ दिवाली सबसे ज्यादा जोश के साथ मनाई जाती है, वहाँ के ब्रिक फील्ड में मौजूद लिटिल इंडिया में दिवाली का मार्केट तक लगता है। और तो अपने यहाँ के मॉल्स और दुकानों के बाहर दिखने वाली रंगीन रंगोलियाँ वहाँ पर भी देखने को मिल जाएंगी, जिन्हें वो कोलम के नाम से जानते हैं। यही नहीं, दिवाली के दौरान कई मलेशियन होटल्स वगैरह भारतीय खाने पर स्पेशल दिवाली डिस्काउंट भी रखते हैं, जहाँ पूरे इलाके में जाते ही आपको ऐसा लगेगा जैसे आप इंडिया में ही आ गए। आपको A to Z सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन मलेशिया में ब्रिक फील्ड ऐसा अकेला इलाका नहीं है जहां लिटिल इंडिया देखने को मिल जाएगा। उसके अलावा भी पेनांग, मिलाका, इपोह और क्लांग में भी इस तरह के मार्केट्स लगते हैं, जहां मलेशिया में रह रहे हमारे इंडियन भाई बहन घर जैसा फील कर सकते हैं। नंबर 5, UAE। और अब बारी आती है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की, जहां 90% लोग मुसलमान हैं, पर फिर भी वहां के माइनॉरिटी हिंदुओं के लिए हर साल दिवाली जोरों शोरों से सेलिब्रेट की जाती है। यहाँ सेलिब्रेशन इतना शानदार होता है कि दुनिया के सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा तक को हर साल दिवाली के शुभ अवसर पर लाइट से सजा दिया जाता है। लेकिन सिर्फ यही नहीं, दुबई में कई दूसरे तरीकों से भारतीयों के लिए दिवाली को यादगार बनाया जाता है, जहां दुबई क्रीक पर हर साल आतिशबाजी का आलीशान शो दर्शाया जाता है, जिधर देश भर से लोग अपने परिवार संग इसका मजा उठाने आते हैं। वैसे ये दुबई का इकलौता एरिया है जहां पटाखे फोड़ना अलाउड है, वो भी सिर्फ गवर्नमेंट के द्वारा। कोई अपने आप से पटाखे नहीं सकता। लेकिन क्या है ना, कभी भी इलीगल चीजों की कमी तो होगी नहीं, तभी तो ऐसा मैंने आपको पहले बताया। यहाँ पर दिवाली के वक्त खास तौर पर कई लोग गैर कानूनी तौर से पटाखों का व्यापार करते हैं, जो कि करना बहुत ज्यादा इलीगल है। जहाँ अगर पकड़े गए तो 5000 दिनार यानी 1 लाख तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। खैर, अगर ये सारी चीजों को साइड में रख दिया जाए, दुबई क्रीक की ही तरह दुबई के बॉलीवुड पार्क्स, जिसे पहले से ही बॉलीवुड और इंडिया की थीम पर बनाया गया है, वहाँ दिवाली के वक्त और भी 4 चांद लग जाते हैं, जहाँ कई बॉलीवुड के सितारे परफॉर्मेंस देने भी जाते हैं और यहाँ के स्ट्रीट फूड खाना भी परोसा जाता है। और इसके अलावा भी दुबई में दिवाली और इंडियंस को इतना मान सम्मान दिया जाता है कि एक मेजोरिटी मुसलमान देश होने के बावजूद वहाँ स्कूल्स में भी दिवाली की छुट्टी दी जाती है। लेकिन बस इतना ही नहीं, यहाँ के शेख साहब भी वहाँ रह रहे भारतीयों और पूरी दुनिया को बिना भूले हर साल ट्विटर के द्वारा दिवाली की शुभकामनाएं जरूर देते हैं। अब ये सब देखकर एक बात तो साफ नजर आती है कि दुनिया भर के देशों में भारतीय संस्कृति के लिए काफी सम्मान है, तभी तो इतने धूमधाम से हमारे उत्सव को दूर देश वाले भी अपना समझ के मनाते हैं। तो इन सब विदेशी लोगों के दिवाली के सेलिब्रेशन के तौर तरीके देखकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट में लिखकर मुझे बता दो। साथ ही ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और साथ हो यार, ये वीडियो खत्म। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में। अब आते हैं रिव्यू की तरफ। तो यार बहुत अच्छा लगा। इंडिया का मतलब त्योहार पूरी दुनिया में मनाया जाता है,
मतलब ये मतलब इंडिया के ऐसे त्योहार है कि दुनिया वाले बड़ी खुशी से मनाते हैं। एक होली बहुत ज्यादा खुशी से मनाते हैं, और एक दिवाली मतलब बहुत त्योहार है, रोशनियों का त्योहार है, लेकिन हाँ रोशनियों का त्योहार जिसको और यार कुछ लोग होते हैं इस पे भी आके बोल देते हैं पोल्यूशन, ऐसे साल साल खुद वो धुआं उड़ाते रहेंगे। यार इस बार तो दिवाली पे पटाखे चलाने की पाबंदी है इंडिया में नहीं है भाई, चोरी छुपे कर लेंगे, लेकिन मैंने जितना भाई वो तो पिछले साल भी पाबंदी थी। इंडियन वालों को अपनी रहने वाले। और यार दूसरी बात मुझे मतलब नहीं समझ आती, एक दिन से क्या होता है यार, मतलब ऐसे मैं कहता हूँ सारा साल क्या गाड़ियों के धुएं अलग जाते हैं, वो अलग जाते हैं, और ये कुछ लोग जो होते हैं उनको दिवाली से प्रॉब्लम हो जाती है, फिर वो ये चीज गलत है यार। एक मतलब ये है कि यार त्योहार ऐसा है ना, देखो ये साल में एक दफा मनाना होता है। एक दिन से अगर कोई पोल्यूशन बढ़ जाता है तो अगर 100-125 करोड़ लोगों का दिल खुश हो जाए इससे, तो इसमें क्या बुरी बात है यार। और ये नहीं है कि हर कोई पटाखे बजाता है, हर एक का सेलिब्रेट करने का तरीका अलग होता है। मतलब ये नहीं कि सारे 130 140 करोड़ सारे मतलब यही बजाएंगे, ये नहीं यार। ये मतलब एक खुशी होती है कि ईद होती है इनकी, तो ये मतलब जिस तरह हमारी ईद होती है इस तरह इंडियंस की ईद दिवाली होती है। तो मतलब वो भाई कमाल का एक और होता भी इतना प्यारा त्योहार है जो पूरी दुनिया मिलके बनाती है। जो लाइटिंग, जो दिए, मतलब जो खाना पीना, ये वो यार मतलब इतना मजा होता है ना, मैं क्या बताऊं यार। मतलब गाइस कैसे आप लोग सेलिब्रेट कर रहे हो, घर को कैसे डेकोरेट किया, ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा यार। और गाइस आप ये मतलब दिवाली पे अपने रिश्तेदारों के घर जाते हैं, ये वो मतलब बड़ा शोभा लगता है। और भाई दिवाली बहुत एक प्यारा त्योहार है और वो पूरी दुनिया में मनाया जाता है। जिस तरह के आपने अभी ये तो कुछ देश थे, ऐसे पूरी दुनिया में बिल्कुल मनाई जाती है, क्योंकि इंडियन पूरी दुनिया में भी है और इंडियन भी मनाते हैं, और बाद में जो जिन कंट्रीज में इंडियन है वो लोग भी मनाते हैं। तो यार और क्या चाहिए भाई, पूरी दुनिया वर्ल्ड वाइड चाहिए। बिल्कुल। तो गाइस आपका इसके बारे में क्या मानना है, कमेंट सेक्शन में बताओ। इधर वीडियो खत्म करते हैं, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। तो यार बाय।